अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में और खुश होंगे। तो यार सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि सबसे पहले मुझे माफ़ कर दें। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चल चलो। बहुत बहुत ज़्यादा सॉरी, क्योंकि यार मैं इतने दिनों से अनएक्टिव था यूट्यूब पे। इंस्टा पे तो एक्टिव था, बट यूट्यूब पे अनएक्टिव था। आप यही सोचते होंगे कि फिज़ान ने कहा कि क्या नाम है रेगुलर व्लॉगिंग पे आएगा, लेकिन वो जो 2-3 व्लॉग फेंकता था एक हफ्ते के अंदर, वो भी उन्हें फेंकना छोड़ दिए। तो यार वो सीन ये है कि ये नहीं है कि ख़त्म कर दिया मैंने। तो यार बस ना किसी वजह से ना, पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मैं नहीं कर रहा था, व्लॉग नहीं बना पा रहा था। चल झूठा। तो 5:21 हुए हैं सुबह के इस टाइम। तो अब ये अज़ान हो रही होगी, आप सुन ही रहे होंगे। तो इस वजह से ना अब अज़ान होने लगी है, मैं आपको कुछ बोलूँगा नहीं। मैं सीधा जा रहा हूँ, बाल सही करके ना नहा के भी निकला हूँ मैं बाथरूम से। तो वज़ू वज़ू कर लिया, बाल सही करके मैं सीधा जा रहा हूँ क्या नाम है मस्जिद में। और वहाँ से फिर मैं आपको आगे ब्लॉग दूँगा। आज मैं आपको कब्रिस्तान लेके जाऊँगा, अपने नाना अबू, अपने दादा अबू, और जो भी मेरे करीबी, जो मैं जिनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, उनके कब्रिस्तान लेके जाऊँगा, जहाँ पर वो अब इस टाइम दफन है और सुकून की नींद सो रहे हैं। अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता करे। जो भी मुस्लिम उम्मत में फौत हो चुके हैं, वफात पा चुके हैं वो। तो मैं अज़ान हो रही है, मैं बोलूँगा नहीं और ज़्यादा। वहाँ पर मिलते हैं मस्जिद में। ऐसे तैसे करके मैंने बाल बना लिए हैं, देख लें। तो आज मैं आपको, ये मुर्गा पाला हुआ है, तो आज मैं आपको कब्रिस्तान, सबसे पहले मैं आपको लेके जाऊंगा अखाड़े। हमारा अखाड़ा है मैं नहीं मानता। जो कि जहाँ पर पहलवानी है, आपको पता ही होगा। अगर जिसको पहलवानी का पता है उसको पता चल जाएगा कि मैं अखाड़ा किसको कह रहा हूँ। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल ऐसे तो नहीं होता है। वो होता है एक अरीना, जहाँ पर ना क्या नाम है पहलवान आपस में कुश्ती करते हैं। वो एक छोटा सा ना एरिया होता है मट्टी का, वो एक पाक जगह होती है, यानी कि उधर जूते लेके जाना या फिर कोई ऐसी गंदी चीज़ लेके जाना मना होता है। वो उसको एक पाक मिट्टी कहते हैं। तो वहाँ पर अखाड़े में लेके जाऊँगा अपने। उसके बाद फिर हम जाएंगे कब्रिस्तान, फिर आपको सारे जगह घुमाता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ मस्जिद में, मेरे घर के पास ही एक मस्जिद है, मगर ना यार इस मुर्गे को मैंने हरा देने। तो पास ही मस्जिद है मेरे घर के, लेकिन ना मैं आपको ऐसी मस्जिद लेके जाने लगा हूँ जो कि मुझे जहाँ बहुत अच्छा लगता है नमाज़ पढ़ना, क्योंकि उसकी एक खासियत है, वो मैं आपको उधर जाके बताऊँगा। अब मैं उधर जाने लगा मुर्गियों में तंग की तरह। तो यार हम पहुँच चुके हैं। मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर रहते हैं लोग, सोए होंगे, तो परेशान करूँगा ऊँचा बोल के। तो ये देखें, ये है मस्जिद। एक मिनट रुकिए ज़रा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है ये मस्जिद। माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो मिलते हैं अभी। मैं अब आ गया हूँ घर। घर मेरा नहीं है, ये मेरे नानो घर है। तो वो मैं छत पे हूँ। ये देखिए कितना प्यारा माहौल, ये देखो व्यू कितना प्यारा, हवा ठंडी ठंडी चल रही, ठंडी ठंडी हवा, मज़ा आ गया। ये देखें फ्लैग भी लहरा रहा है। दोस्तों अब मैं आपको वो बात बताना भूल ही गया कि मैंने आपको बताया था कि वो फेवरेट मस्जिद मुझे लगती है। वो क्यों लगती है, उसकी वजह ये है कि ना ही उसका कोई ऐसा स्ट्रक्चर उन्होंने ऐसा बनाया है। हर मस्जिद प्यारी होती है, ये कोई भी इसमें नहीं है, हर किसी का अपना अपना नैन नक्श उन्होंने बनाया होता है। तो हर मस्जिद प्यारी होती है, अल्लाह की है। तो ये नहीं, मैं उसको खूबसूरती की वजह से उसको नहीं करता। वहाँ के जो मौलवी हैं ना, इतनी प्यारी नमाज़ पढ़ाते हैं तर्ज के साथ, और लंबी करके नमाज़ पढ़ाते हैं। एक बंदे ने नमाज़ पढ़नी है, अल्लाह माफ़ कर हम कौन सी तरह नेक हैं, हम हर रोज़ कौन सी नमाज़ पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं,
मगर अल्लाह पाक जिसको तौफीक देता है वही नमाज़ पढ़ पाता है। तो कोशिश मेरी यही होती है कि जो भी नमाज़ पढ़ूँ वो इतनी लंबी पढ़ लूँ कि दिल को सुकून आ जाए कि यार शायद कबूल हो जाए हमारी नमाज़, हमने इतनी मोहब्बत से पढ़ी है। तो उनकी वो नमाज़ मुझे इतनी मीठी लगती है, इतनी प्यारी लगती है कि मुझे पसंद आती है। वहाँ पर उधर मुझे बहुत शौक़ है नमाज़ पढ़ने का। तो मैं जब भी कोई मुझे फ्री टाइम मिले तो मैं उधर चला जाता हूँ। वैसे मेरे घर के पास भी है, वो है नजम मस्जिद, जहाँ पर मैं अभी गया था। ये वो जो मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ ना पिछले ये जो व्लॉग में पीछे वीडियो में, तो वो है नजम मस्जिद। वो है क्या नाम है, चार मीरा वाली साइड पे। तो मेरा घर है मिसरी शाह, तो वो थोड़ा फासला आया था। मैं मोटरसाइकिल पे आया था, मैं नानों घर आया हूँ धोबी घाट, यानी कि बहुत फासला। तो मैं भाई को लेने आया था। दूसरा मुझे भूख लगी थी, मेरी पूरी फैमिली यहाँ पर आई थी नानों घर। मैं अकेला बैठा था एलसीडी पे वीडियोस यूट्यूब चला रहा था, तो मुझे भूख लगी थी। मैं आ गया वहाँ पर, यहाँ फ़ोन किया कि मुझे खाना खाना है, मैं फिर खाना लेने आ गया, भाई को लेने आ गया। तो चलते हैं फिर वहाँ पर, घर जाकर खाना खाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, फिर उसके बाद खाड़े और वहाँ पर चलते हैं। यार अब घर आ गए और ये देखें, ये बिरयानी भी गर्म कर ली है। एक्चुअली मैं पूरी रात का जगा था, अभी तक मैं सोया नहीं हुआ। देखिए मेरे हल्के, ये आपको नज़र ही आ रहे होंगे। ये मैं पूरी रात का जगा था। मेरी ये स्किन ही ऐसी है कि अगर मैं सोऊं ना मेरी स्किन पे लानत बज जाती है ऑटोमेटिकली। अबे साले, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो मैं अब पूरी रात की जगह था। मैं अब घर वालों को इंतज़ार करूँ कि कब घर वाले आएंगे मेरे लिए खाना लेके आएंगे। मैं इंतज़ार करते करते बैठा रहूँ। 3 बज गए रात के। मैंने 3 बजे फ़ोन किया कि क्या सीन है, आना है या नहीं आना। तो वो कहते हैं हमने तो आना ही, हमने रहना है। मैं कहा मैं खाने का इंतज़ार कर रहा हूँ। चलो कहते हैं कि चलो फिर अभी ये खाना ले जाओ। मैं कहा मैं फजर टाइम आऊँगा तो वहाँ से ले जाऊँगा। तो मैं फिर ले गया, ये आ गया हूँ। तो इसको फिनिश करके ना जी यार, सीन ये हुआ था कि उस दिन, ये 2 दिन बाद ये मैं व्लॉग बना रहा हूँ। मैं नहीं मानता। चल झूठा। उस दिन वो घर के ऐसे काम पर गए थे कि मैं जा ही नहीं सका। पापा ने मना कर दिया था। पापा कहते हैं अभी ना जाओ, अभी 1-2 दिन तक जाना। तो मैं इस वजह से जा ही नहीं पाया। फिर मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया क्योंकि वो फिर ख़राब हो जाना था। जिस टॉपिक के ऊपर बनाया था वो व्लॉग बन नहीं रहा था, इस वजह से मैंने फिर बनाया नहीं। आफ्टर 2 डेज़ अब हम जा रहे हैं अखाड़े और कब्रिस्तान। तो इस वजह से आपको कपड़े भी मेरे चेंज लग रहे होंगे। मैंने ये भी, हाँ ये मैंने भी नहा के चेंज किए हैं, यानी कि 2 दिन बाद का व्लॉग है। तो वही व्लॉग के साथ मैं अटैच कर दूँगा, तो वो उसी साथ ही चलता रहेगा। तो अभी हम फिर कोई वक्त ज़ाया किए बगैर ना हम फिर चलते हैं। वो है एंट्रेंस, जो एंट्रेंस जहाँ से अंदर आते हैं वो है। और ये मिट्टी वाला खाड़ा है, जहाँ पर ये कुश्ती लड़ते हैं मिट्टी में। 2 तरह की कुश्ती होती है दुनिया में, एक होती है मिट्टी की और एक होती है मैट की। ये हमारा मैट है जो कि इंटरनेशनल मैट खेला जाता है। ये ज़रा भी बंद किया हुआ है, पता नहीं किसी वजह से, मामू से पूछ लेता हूँ मैं। तो ये बंद किया हुआ है और वो मिट्टी वाला खाड़ा है और ये है वो मैट का खाड़ा। मैट वाली रेसलिंग। मैट रेसलिंग ये होती है इंटरनेशनल, और जो पाकिस्तान इंडिया में सिर्फ मिट्टी की ना ज़्यादातर खेली जाती है, जो अभी तक जिंदा है ना मिट्टी की, वो है बस सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में। बाकी और किसी मुल्क में इतनी ज़्यादा नहीं खेली जाती मेरे हिसाब से, लेकिन ज़्यादातर इंडिया वाले ही खेलते हैं और पाकिस्तान वाले। और वो हैं मेरे सामने नाना अबू, ये आपको सही तरह नज़र नहीं आ रहे हैं। चले मैं क्लोज जाकर ना दिखा देता हूँ। मैट के ऊपर चढ़ा हूँ, मैट के ऊपर नहीं चढ़ा लेकिन साइड पे चढ़ा हूँ। तो ये है वो सारा मैट, और ये हैं मेरे नाना जी, ये मोहम्मद जहांगीर भट्ट पहलवान।
ये हैं सितारा मुस्लिम हेल्थ क्लब। ये हेल्थ क्लब के जो है ना मालिक हैं, तो ये फोत हो गए हैं, पिछले साल ही हुए थे और इसी महीने में थे 15/11, आज 9/11 हैं, तो इनको भी साल होने लगा है। ये आए थे मेरे नाना, इनका खा रहा था। अब मेरे मामू होल्ड कर रहे हैं, नफीस बट वो होल्ड कर रहे हैं इस टाइम ना जो अखाड़ा है, तो मैं उनसे भी जाके मिलता हूँ। अंदर कमरे में बैठे हैं, ये सामने कमरे में। तो यहाँ पर जिम है, जिम थोड़ी सी उन्होंने छोटी बनाई है, और एक वो सामने मस्जिद है, तो जहाँ पर वो ये मस्जिद है, ये अखाड़ा है जो कि मिट्टी का अखाड़ा है। मड कहते हैं मिट्टी को। मड रेसलिंग जो यहाँ होती है ना, यहाँ पर होती है, और जो मैट रेसलिंग होती है वो यहाँ पर होती है। जो इंटरनेशनल प्लेयर भी है ना, वो यहाँ पर ही आते हैं, और जो मड के लिए खेलने आते हैं वो वहाँ पर आते हैं। तो आई थिंक पूरे लाहौर में इससे बड़ा अखाड़ा कोई नहीं, हमारे से बड़ा अखाड़ा कोई नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जिस अखाड़े में जाओ या तो वो मड रेसलिंग करा देते हैं या फिर वो मैट रेसलिंग करा देते हैं। उनके पास ये दोनों चीज़ें मैसर नहीं होती। तो मेरे हिसाब से जो है ना, अभी तक हमारे पास ही है ये सारा जो क्या नाम है मामला है ना, सबसे बड़ा अखाड़ा हमारे पास इस टाइम है, और मशहूर भी अखाड़ा ये है। तो मिलते हैं फिर अंदर जाके कि क्या सिस्टम है, क्या क्या होता है यहाँ पर और क्या टाइमिंग है इसकी। तो मैं उनसे मिलकर ना फिर बात करते हैं। ईरान ही ताकतवर है ना ज्यादा ਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ 2500 ਸਾਲ हुकूमत की थी ईरान शहनशाह दी जेड़ा नस्ल सी ना शहनशाह दी नस्ल ने 2500 साल हुकूमत की थी ते अपना उस तो बाद तुर्कियां ने की थी। तुर्की बहुत ताकतवर हुए हर लिहाज दे नाल, पैसे वालों, इलम वालों, जंगजू वालों, बहादुर कौम ते अल्लाह दे घर भी इन्हां दे अंडर तुर्कियां दी। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਇਤਫਾਕੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਅਦਬੋ ਅਦਾਬ ਕੱਢੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਖਸਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਭਾਈ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੋਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ 5-7 ਦਿਨ ਦਾ ਪਤਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕੁਰਬਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੱਲ ਫੋਨ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਯਾਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਯਾਰ ਆਧਾਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ यार। हम यहाँ पर पहुँच गए हैं कब्रिस्तान, तो सामने ही अब जा रहा हूँ मैं कब्र पे। तो पहले नाना अबू की कब्र पे जाना है, नाना अबू की, और एक सामने कब्रिस्तान है, ये मियानी साहब है। यहाँ पर हमने अपने ना बुज़ुर्गों को जो भी बड़े हमने अहाता लिया हुआ है, वहीं पर हम दफनाते हैं अपने लोगों को, क्योंकि हमने एक अहाता लिया, उसके अंदर ही हम ना अपने जो है ना बड़े जो भी फोत हो जाता है, जो भी है हमारे करीबी, उनको हम वहाँ पर दफनाते हैं, और वहाँ पर किसी को दफनाने की इजाज़त नहीं है, किसी दूसरे को। तो पहले नाना बू के कब्रिस्तान जाते हैं, नाना बू के ना वो कब्र पे जाते हैं, और बाकी जो भी हैं, फिर इसके बाद हम जाएंगे दादा बू कि यहाँ से ना हमारा अहाता शुरू हो गया है ये एरिया से। तो ये है मेरी परनानी, यानी कि जो मेरे नाना बू की वालदा थी ना, वो इरशाद वहीद, ये उनकी कब्र है। ये उनके बेटे यानी कि मेरे नाना बू के जो भाई हैं अजीमुल्ला, उनकी कब्र है। साथ ही आ गया कि मेरे नाना बू जो उनके भाई हैं, ये मेरे नाना बू की। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ये नईमुल्ला मेरे जो नाना जी हैं, और ये शेख सलीमुल्ला जो कि मेरे नाना बू के भाई हैं, इनका भी इसी साल उनकी डेथ हुई है। शेख वहीदुल्ला वो इनकी वाइफ थी, यानी कि मेरे परनानी थी, और ये मेरे परनाना है। इनकी भी
6 साल पहले ही डेथ हुई थी 88 साल की उम्र में। बहुत अच्छी ज़िंदगी इन्होंने गुजारी, बहुत अच्छी सुकून वाली। बस क्या करें, कब्रों पर आना चाहिए ताकि आपको अपनी आखिरत याद आए और आप इनको देखकर जो है आखिरत याद करें कि हमने भी यहीं पर आना है। अब चलते हैं, मैं यहाँ पर ना दुआ कर लूँ तो चलते हैं फिर वहाँ पर दादा बू की कब्र पर, तो फिर मैं मिल। एक्चुअली मेरे नाना जी जो इनके जो मेरे ननियाल है उनका जो है ना कब्रिस्तान लहदा है और मेरे दादाजी का कब्रिस्तान लहदा है। उनका ऑपोजिट सड़क पे है और इस सड़क पे हमारा, इस सड़क पे उनका है और इस सड़क पे क्या नाम है दादाजी का है। नाना जी को सिर्फ और दादाजी का सिर्फ, दोनों यानी कि ना आमने सामने ही हैं, मगर एक कब्रिस्तान में नहीं है, मियानी साहब में ही है। तो मैं ये आसानी हो जाती है, मैं आ जाता हूँ। तो ये आ गई है, मैं दिखाता हूँ। ये मेरे दादा जान की कब्र है। इनकी मैंने शक्ल ही नहीं देखी। मेरे पैदा होने से 1 साल पहले, मीन्स के बल्कि 1.5 साल पहले ये फोत हो गए थे, 1.5 साल पहले। तो मैंने इनकी शक्ल ही नहीं देखी, लेकिन सुनता हूँ मैं बड़ों से, अपने मामा पापा से या दादों से या बड़ों से कि बहुत अच्छे थे और बहुत ही नेक इंसान थे और उनका भी बड़ा यानी कि ना दिल था कि मैं अपने पोतों को अपने कंधों पे बिठाऊं, खिलाऊं, उनको बाहर लेके जाऊं। हर किसी का होता है, बट अल्लाह को मंजूर नहीं था। तो मैं बहुत अपने दादा अबू से मोहब्बत करता हूँ, उनकी याद भी बहुत आती। अभी देखें ये मेरे पाँव पे लग गया इसको, लेकिन मुझे पता नहीं चला था, लेकिन वो मोटे सोल है ना उसकी वजह से पता चल गया कि नीचे कोई चीज़ फंस गई है। देखिए ज़रा, ये चीज़ अगर जूती यहाँ पर बंदा पहन के है तो उसको जल्दी लगता है और बड़ा ज़ोर का लगता है। ये कांटे हैं भी बड़ी नुकीले। ये है मेरे चाचू की कब्र, तैमूर सलीम। दरूद पढ़ लूँ, इनके ऊपर दरूद पढ़ लेते हैं, सलाम पढ़ लेते हैं, तो फिर इसके बाद चलते हैं घर। तो मैं घर जाके आपको ना 2-3 चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है, वो मैं डिस्कस करता हूँ। तो फिर मैं आपको घर ही मिलता हूँ। इसके बाद मैंने घर ही जाना है, तो घर चलते हैं फिर इसके बाद सलाम पढ़ने। तो एंड करने से पहले ना मैं 2-3 बातें जो मैंने आपसे करनी थी वो मैं कर लेता हूँ। सबसे पहली बात तो ये थी कि मैंने अपने मामू से पूछा कि जो बातें मैंने आपको कहा था मैं मामू के साथ बातें करूँगा कैमरे में, लेकिन वो ना ऑकवर्ड कर रहे थे फील कैमरे के सामने आने से। तो उनको मैंने ना 2-3 फोर्स किया, मगर वो नहीं आया था। मैंने फिर उनको मैं ज़्यादा भी फोर्स नहीं किया कि भाई अच्छा नहीं लगता, अब उनको नहीं लग रहा तो मैं अब क्या कर सकता हूँ। तो उनको मैंने कहा कि फिर मुझे 2-3 बातें जो मैंने पूछनी थी वो बता दें। तो उन्होंने कहा चलो पूछ लो। तो पहली बात उनसे मैंने ये पूछी कि टाइमिंग इसकी क्या अखाड़े की। उस अखाड़े की टाइमिंग है कि सुबह 4 बजे से लेके 10 बजे तक, सुबह 10 बजे तक। उसके बाद वो बंद हो जाता है, बंद नहीं होता बस, यानी कि ना पहलवान वहाँ से चले जाते हैं, ट्रेनिंग कराते नहीं है वहाँ पर 10 बजे के बाद। तो वो जिसने करनी हो वो अकेला करता रहे। तो 10 बजे हो जाती है ख़त्म। उसके बाद फिर होता है दूसरी टाइम, शाम के टाइम। शाम के टाइम होता है 5 बजे से लेके रात के 10 बजे तक। दोपहर के 5 बजे, शाम के 5 बजे से लेके रात 10 बजे तक, ये 2 टाइमिंग है। तो उनके दूसरी मैंने बात पूछी कि मैट की रेस्टिंग यहाँ पर क्यों नहीं हो रही। तो वो कह रहे थे कि मैट की रेस्टिंग ये नहीं ख़त्म करवा दी है या नहीं करवा रहे हम, वो आजकल ना मौसम ऐसा है कि सर्दी गर्मी, इसकी वजह से ना वो पहलवानों को सर्दी या गर्मी लग जाती है। ट्रेनिंग ऐसी होती है कि गर्म जिस्म होता है तो एकदम से हवा लग जाती है। कहते हैं वो आजकल नहीं काटे, और वहाँ पर ना वापडा या सुई गैस जो भी होते हैं उनके जो गेम्स होती हैं जब हो यानी किसी ना बड़े लेवल के ऊपर नेशनल लेवल पे होती हैं, तो जब होती हैं तो वो फिर ना वो सारे जो उनके प्लेयर्स होते हैं ना वो यहाँ पर आके कैंप पे आके ना यहाँ पर आके ट्रेनिंग करते हैं, वो यहीं पर करते हैं। वापडा के दूसरे कैंप के लोग, तो दूसरे लेवल के लोग, तो वो आके ना यहाँ पर करते हैं ट्रेनिंग। मैं कहा अच्छा। तो मैट की टेस्टिंग हो रही है, बस वो कहते हैं दोपहर टाइम होती है, सुबह टाइम कोई करता नहीं है, दोपहर टाइम आ जाते हैं वो। तो इस वजह से ना कि ना मैं बंद नहीं है वो। तो मैं कहा अच्छा।
तीसरी बात उनको मैंने ये की कि ना ड्रिंक क्या पीनी चाहिए, क्या उनकी रूटीन खाना चाहिए ट्रेनिंग के बाद। तो उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग के बाद जो है ना आप सरदाई पियो, गोश्त खाओ ज़्यादा से ज़्यादा, या मटन हो सके तो मटन छोटा, या तो क्या नाम है सरदाई, थोड़ा सा मटन खा लें या सरदाई पी लें बादामों की, तो बेस्ट है ट्रेनिंग के बाद, आपको ताकत दे देती है। तो यार यहाँ पर करता हूँ मैं अपना व्लॉग एंड, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। इफ़ यू गाइस लाइक माय व्लॉग, इफ़ यू तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना, और साथ ही बेल आइकन उसका होगा तो उसको भी क्लिक कर देना, ताकि मेरी हर अपडेट्स और हर व्लॉग आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए टेक केयर, ओका फिर।